लाल के। तो हम यह समझा रहे थे, बता रहे थे कि आपका पति, आपका बेटा, आपकी आत्मा, तो हम ऐसा नहीं कह रहे कि उनसे अपना मोह हटा लीजिए। अपना धर्म निभाइए, ममता से मुख मोड़, नारायण के हाथ है जग रक्षा की डोर। अपना धर्म कर्म करते रहो, परंतु भगवान ने हर चीज हमें दो दी है, आंख भी दी है तो दो, एक में जगत को देखो, एक में भगवान को। एक हाथ से जगत का कार्य करो, एक हाथ से अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए करो। कान भी दिए, एक से हरि का भजन सुनो और एक से जगत की बातें, परंतु उनसे इतनी ममता ना जोड़ लो, इतनी ममता ना जोड़ लो कि आपका सर्वस्व उन्हीं पर निछावर हो जाए और आपके पास बचे आखिरी में जीरो का जीरो। इस कारण कथा कल से प्रारंभ होगी। यहाँ पर जिन भैया को बैठना है खुशी से, आनंद से, जो जिसका भाव हो, जितना द्रव्य हो, फूल हो, वैसे पर बैठे। गंगा तो बह रही है, अब उसमें जिसे नहाना हो तो नहाना। अब कहें ठीक है महाराज, भगवान का आपने बता दिया कि भगवान कौन है, परंतु जब भगवान इतने शक्तिशाली हैं कि अतुलित बल है उनके पास, तो बार बार पृथ्वी पर उनको क्यों आना पड़ता है? वहीं बैठे बैठे सारी सृष्टि का कार्य क्यों नहीं करते? मैया उमा अपने पति भोलेनाथ से कहते, नाथ धरहि नर तन के ही हेतु, नाथ धरहि नर तन के ही हेतु, नाथ धरहि नर तन के ही हेतु, नाथ धरहि नर तन के ही हेतु। मोहि समझाय कहीं रस के तो, मोहि समझाई कहूँ ब्रस के तू, नाथ धरहि नर तन के ही हेतु, नाथ धरहि नर तन के ही हेतु। भगवान भोलेनाथ कहने लगे कि नारायण के विषय में मैं अगोचर बातें तो उनकी नहीं जानता, उनके गुण विषय में तो नहीं जानता, परंतु मुझ दास को जितना है मालूम, कुछ तथ्यों से मैं उनकी बातें बतला सकता हूँ। जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब हो धर्म की हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीत जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाय नहीं बरनी, करहि अनीत जाई नहीं बरनी। रही में प्रधेनु सुर धरनी, वही प्रधेनु सुर धरनी। जब जब अनाचार पृथ्वी पर बढ़ेगा, पृथ्वी में यह त्राहिमाम पुकारेगी, ब्राह्मणों को, सज्जनों को, संतों को पीड़ा होगी और वह भगवान को पुकारेंगे उनका दुख दूर करने के लिए, गौ मैया का दुख दूर करने के लिए, देवताओं के काम करने के लिए, काज करने के लिए भगवान अवतार
सत्य संकल्पी हैं लेने के लिए कि जब जब ऐसा होगा धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतार लेंगे। सत्यव्रता सत्याय नित्य सत्याय ते नमः सिद्धेश्वरा नमस्तुभ्यं योगेश्वरा नमो नमः। सत्य संकल्पी भगवान संकल्प लेके बैठे हैं जब अनाचार अनीति बढ़ेगी असुरों का अंत करने के लिए भगवान क्या करेंगे मैया। तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा 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 हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान भोलेनाथ ने पहला और सबसे उत्तम भगवान के अवतार लेने का कारण बताया और अंतिम 9वां कारण हम आपसे बताते हैं। बीच के कारण कल बताएंगे समय अभाव के कारण कि भगवान के अवतार लेने का केवल और केवल एकमात्र कारण है हुई है धरा जब पाप से भारी हुई है धरा जब पापों से भारी हुई है धरा जब पाप से भारी हुई है धरा जब पापों से भारी विष्णु जी आई है बने अवतारे विष्णु जी आई है बन अवतारी विष्णु जी आई है बने अवतारी विष्णु जी आई है बन अवतारी हुई है धरा जब पाप से भारी हुई है धरा जब पापों से भारी। जब पाप का भार बढ़ जाएगा एक कारण विशेष है भगवान के अवतार लेने का तब भगवान सभी की पीड़ा हरने के लिए हरण करने के लिए अवतार लेकर दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतार लेंगे। बोले वृंदावन में हरि लाल की। किसी के खेत में धान आ गई है, किसी का कहीं से पैसा आने वाला है, किसी को किसी काम में लगना है पैसे, या किसी का मन गुंडी मार के उसी में रखा है तो उन मैया से उन ज्ञानी जनों से कहेंगे माया मुरी न मने मोरा मर गया शरीर। न तो माया मरी है, आज मालूम है तुम 10 एकड़ के स्वामी हो, पिछले जन्म में तुम 100 एकड़ के स्वामी थे और पिछले जन्म में तुम महाराजा थे, राजा थे। आज तुम्हारे पास क्या है? केवल भगवान की जो कुछ है जितना है भगवान की दया कृपा का प्रसाद शेष बचा हुआ है, क्योंकि आपने अपने पुण्य अपने कमाई जितनी थी खा चुके, अब जो थोड़ी बहुत बची है वह खा रहे हो, तो अगले जन्म का भी रास्ता साफ करके चलना चाहिए हम सभी को। नहीं तो मालूम है भगवान थोड़ा सा प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं, एक जन्म पीछे खिसका दिए, एक लाइन पीछे बिठा दिए, तो आत्मा हमारे शरीर को हमारे मन को धक्कारती है। जो तू राम नाम धुन धरे तो, जो तू राम नाम धुन धरे तो, अब को जन्म में तेरो
धरे तो जाओ तुम, राम नाम धुन धरे तो। रे मन, रे मूर्ख मन, यदि तू भगवान की शरण ज्ञानियों के बताने के अनुसार या अपनी मर्जी से ले लेता तो तेरा वो जन्म भी सुधर जाता, ये जन्म भी सुधर जाता और तुझे पीड़ा न सहनी पड़ती। कईयों को बाम लगता है दवाई, शर में इतना हल्ला हो रहा है। भगवान की कथा में भी कहो, किसी को दवाई खाने की आवश्यकता पड़ रही है, घुटनों के कारण, सिर के कारण, तबीयत के कारण, तो इतना ना भूलो कि भगवान थोड़ी सा प्रसन्न होंगे जब तो 2 किलो का शायद 3 उगा के पीछे फेंक देंगे और 1.5 किलो का 2 किलो का शायद तो उसका भार लिए घूमना पड़ेगा। तो उन सब से बचने के लिए और अगले जन्म का जो हमारे पितर पूर्वज हैं उनके, अब सोचिए मैया, आपके पूर्वज थे जो धर्मी थे क्या, पुण्यात्मा थे क्या? नहीं मालूम है, ना आपको मालूम है ना हमको मालूम है कि हमारे पूर्वज थे कैसे, उन्होंने क्या कर्म किया, कौन से कर्म किए, कौन सी योनि में लेकर जन्म तड़प रहे हैं, कौन से नरकों में है, कौन स्वर्ग में बैठ गया, ना हमें ज्ञान है ना आपको ज्ञान है। तो कथा, भगवान से प्रार्थना, पूजन का मतलब यही होता है उनके नाम से करने का कि जिस हाल में है, जहाँ है, भगवान उनकी आत्मा को, उनके शरीर को, उनके मन को शांति प्रदान करे। अब कहें महाराज, यह सब व्यर्थ में बताया जाता है ब्राह्मण लोग, संत लोग, कि ऐसा देने से, ऐसा लेने से ऐसा होता है। नहीं, आप में से जो थोड़ा बहुत जानता होगा, आप यदि जाकर के कमाई करें, कहाँ पर? अमेरिका पर। अमेरिका में डॉलर मिलता है जो हमारे यहाँ की करेंसी के हिसाब से 67 रुपये 70 रुपये करीब है। जब हम वहाँ कमाई करके आते हैं अपने देश वापस, तो यहाँ की करेंसी में वह डॉलर बदलकर हमें रुपया के रूप में मिल जाता है। उसी प्रकार से जो अपने लिए, अपनों के लिए जो कर्म किया जाता है, जो दान दिया जाता है, मान लीजिए आपने अन्न दान दिया, तो आपका अन्न यदि पशु योनि में है आपका प्राणी, तो उसे घास बनकर मिल जाएगा। यदि सिंह योनि में है, मांस खाने वाला है, तो उसे मांस बनकर मिल जाएगा। मतलब किया हुआ कर्म हमारा कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस कारण कर्म अच्छे करते ही रहना चाहिए। ज्ञानी जनों ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा, जो जस करहि सो तस फल जाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। तो आपसे, आपके द्वार पर, आपके नगर पर, आपके दिल पर कन्हैया पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि हे प्राणी, हे मूर्ख, केवल वह कर जिसे वेद आदेश कर रहे हैं। धर्म कर्म निश्चित करो,
धर्म कर्म निश्चित करो, सुन कर समय पुकार, जग में आए किस लिए इसका करो विचार। अब ये बताओ, आप बच्चे पैदा करने के लिए आए थे, आप माया कमाने आए थे, या आप बहुत अच्छा तैयार होकर घूमने आए थे पृथ्वी पर? आप नहीं आए थे, आपको भेजा गया था। आपके कर्म अच्छे नहीं थे कि भगवान को प्रसन्न कर सकते। वो तो भगवान की करुणा थी, भगवान कृपामय थे जो हम पर प्रसन्न हुए, आप पर प्रसन्न हुए और हमें यह अवसर मनुष्य योनि में भेजकर प्रदान करते हैं। मालूम है भगवान ने क्या कहा है 84 लाख योनियों में? सब मम प्रिय सब मम उपजाए, 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 सबते अधिक मनुज मोहि भाई, सबते अधिक मनोज मोहि भाई, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए। सारी योनियां, सारे प्राणी मेरे ही आदेश से, मेरे ही संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, परंतु सबसे प्रिय मुझे मनुष्य देह है। अब मनुष्य देह में भी भगवान का, जब भगवान अपने हाथ पसार कर हमें अपने गले से लगाने के लिए तैयार हैं, तो फिर हम और हमारी आत्मा और हमारा शरीर धिक्कारने योग्य है कि जो हम ऐसे कर की, ऐसे भगवान की शरण नहीं ले पा रहे हैं। अब कई लोगों की बात है कि आत्मा की बात ना मानकर, देखिए हमारे शरीर में कितने राजा हैं, कितने राजा हैं? 2, एक आत्मा और एक मन। तो हमें मानना किसकी है? 2 राजा में से केवल एक राजा की। एक राजा कौन सा? आत्मा। यदि मन की बात मानेंगे तो क्या मन कैसा है? मन के बहकावे में नाया, पल पल रचता स्वांग निराली, माया ममता में उलझा रखे, पड़ जाए जो मन के पाले, मन से बड़ा बहरूनी पीना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, तू इस मन का दास न बन, इस मन को ही अपना दास बना ले। यदि मन के दास बन गए कहाँ ले जाएगा? माया की तरफ। और यदि आत्मा के दास बने तो वह ले जाएगा परमात्मा की तरफ। इच्छा आपकी है, जाना कहाँ है? देखिए मृत्यु में अंतर होता है। कहें मरने के बाद कौन देखता है? तो कागज की एक नाव बना दई, डार दई वो पानी में, धर्मी पार उतर गए, बाकी रह गए पानी में। आया है सो जाएगा राजा रंग का फकीर,
एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। मर्जी आपकी है कि भगवान के पुष्पक विमान पर चढ़ के जाना है या फिर यमराज के फंदे से घसीटते हुए जाना है। मृत्यु तो है परंतु रास्ता भी एक है, लेकिन वहां ले जाने की प्रक्रिया अलग अलग है। बोल वृंदावन हरि लाल की। एक घड़ी आधी घड़ी, अभी भी तुम्हारे पास समय है। 7 दिन की जो भगवान की इस हर्षोल्लासमयी भागवत कथा का श्रवण, पूजन, प्रार्थना और अपने प्राणी के मात्र से अपने लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए अभी भी यहाँ पर जजमान बन के इस फल का प्रतिफल लेना चाहे तो कल सुबह 8 बजे। अब कहे महाराज माइक लगा है, चुंगा लगा है, या फिर यहाँ पर आकर बैठकर सुन लेंगे कथा, तो वही है जो वो सुन रहे हैं, वही हमारे भी कान सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है। हवा सब जगह चल रही है, रास्ते में भी चलती है, धूप पर भी चलती है हवा। तो जब आपको गर्मी लगती है, आपको कष्ट होते हैं, तो आप कूलर, पंखा, एसी की शरण क्यों लेते हैं? इसी प्रकार से भगवान की शरण का भी एक नियम है। फल का भी विशेष प्रतिफल मिले, उसके लिए भी ज्ञानी जनों ने नियम प्रक्रिया बनाई है। बोल वृंदावन हरि लाल की। कल 2:30-3 बजे आप सभी को उपस्थित होना है। भगवान की आज के कथा प्रसंग जो बाकी रह गए और कल के, वह कल किए जाएंगे। यदि समय अवधि आप लोग इसी प्रकार से कम करते रहे तो जल्दी में भी थोड़ी सी विघ्न पड़ते हैं। इस कारण आप भी समय दें, हमारे कन्हैया की शरण लें, और जिससे सभी को आनंद के साथ परमानंद भी मिल जाए। बोलो जगदीश्वर भगवान कन्हैया के। अब आरती करते हैं, इसके बाद नारायण नारायण का जाप करते हुए सब अपने घर जाओ और भगवान से खुद इच्छा ना करो कि हमें बैठना है या हम ऐसा कर लें। भगवान से निवेदन करो, प्रभु जैसे मैं मेरा कल्याण हो वैसा कृपा करो। और हमारी आंखें बहुत दिन संसार को देखते हो गए, तो केवल और केवल एक कृपा आज से कर दो। जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना, जहाँ चित वही तहाँ प्रभु आसीना, जहाँ चित वहीं तह प्रभु आसीना। वही से धमुनीस प्रवीणा, से वहीं से मुनीस प्रवीणा। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तजी भजन करहु दिन राति, सब तजी भजन करहु दिन राति। हे भगवान अपनी शरण में लेना है तो आप ही कोई विवेक दो। प्रभु मैंने अज्ञानवश पाप किए हैं अनेक, इन पापों से मुक्ति का तुम ही दो विवेक। भगवान नारायण से कहते हैं, इन पापों से मुक्ति का सुनो नारद सरला उपाय।
भजो या नाम भजो भजलो नमः शिवाय। जपहु जाय शंकर सतनामा जपहु जाय शंकर सतनामा जपहु जाय शंकर सतनामा जपहु जाय शंकर सतनामा हुई है हृदय तरल विश्रामा हुई है हृदय सरल विश्रामा हुई है हृदय तरल विश्रामा। अब ऐसा क्यों बोले भगवान? इस कारण बोले शिव समान नहीं कोई प्रिय मोरे अश पर तीता जाऊं पन मोरे। क्योंकि शिव जी ने यदि भोजन ग्रहण कर लिया, प्रसाद खा लिया, तो समझ लो मैं तृप्त हो गया। शिव जी को यदि तुम्हारी शरण मिल गई, शिव जी तुम्हारी को शरण में ले लिए, तो समझ लो मेरी शरण तुम पा गए। इस कारण यदि राम को प्रसन्न करना है, नारायण को प्रसन्न करना है, तो शिव जी को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। और शिव जी को प्रसन्न करना है तो नारायण को भी प्रसन्न करना पड़ेगा। और आत्मा को प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा भैया? कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म में कहें बीड़ी घुट रही है, कितना मिलना है भैया? वहां से जितना भी मिलेगा एक दिन का ना हो पाओ, एक ज्वार का ना हो, सब तजी भजन। अभी तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए तो जिसके लिए कर रहे हो ना, वो भी कंजूसी करने लगेगा तुम्हारी श्वास बचाने के लिए। और यदि इनको लल्ला बेटा पिता मान के एक बार इनकी शरण में आ गए जल से, तो तुम भूल जाओ, परंतु ये नहीं भूलने वाले। बोले वृंदावन हरि लाल की। आरती जलाई। आइए सभी भक्तजन अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम सब बड़े श्रद्धा प्रेम